आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.68। ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू डैश बोल देते हैं इसको, 1.44। व्हाट इज द एक्सेस ऑफ द पाइप फॉर विच द टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन। तो टीआईआर करवाने के लिए आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है हमें। ठीक है। तो टीआई करवाना है यहाँ से, जैसे दिखाया गया बात। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये वाला जो एंगल होना चाहिए सी, ये सी आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो सी शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मटेरियल। ठीक है। अब ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा कैसे? ये वाला 1.68 है और ये वाला 1.44 है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे टीआईआर होगा, हो सकता है मतलब। तो टीआईआर फॉर टीआईआर लिख देते हैं यहाँ पे। टीआईआर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? यहाँ से अगर मैं लिखूं म्यू वन मतलब कि म्यू टाइम्स साइन सी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे म्यू डैश टाइम्स साइन आर की जगह पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि जस्ट टीआईआर वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या हो जाएगा? आई सी, इसके लिए जो कि क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल। तो साइन आई सी इक्वल्स म्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.44 टाइम्स साइन 90 दैट इज 1। और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? म्यू, सॉरी ये म्यू सी नहीं था, ये म्यू था। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1.68। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू 1.68 टाइम्स साइन आई सी इक्वल्स 1.44। तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 1.44 डिवाइड बाई 1.68, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आई सी के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.9 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे 59 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई सी की वैल्यू। सो सी जो है वो बड़ा होना चाहिए आई सी से। ठीक है। जिससे कि टीआईआर हो सके। ओके। अब सी की वैल्यू और आर की वैल्यू में क्या रिलेशन है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो सी प्लस आर शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है। तो ये स्मॉल आर है, सॉरी यहाँ पे। अब सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो आर इक्वल्स 90 डिग्री माइनस सी। ठीक है। सिंस सी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए आई सी से, तो दिस इम्प्लाइज क्या? 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन आई सी। तो इसका मतलब आर जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? 90 डिग्री माइनस आई सी से। ठीक है। तो आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे? 31 डिग्री से। तो आर की वैल्यू छोटी होगी तब ये टीआईआर करने में पॉसिबल रहेगा। ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग इस वाले सेक्शन से देख सकते हैं आई में और आर में। अब ये वाला यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाहर वाले मटेरियल का। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एट ये क्या था, इसको क्या बोल रहे थे ये लोग? लाइट पाइप। एट लाइट पाइप इंटरफेस, एट लाइट पाइप एंट्रेंस, उस पर लगा रहे हैं हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। तो म्यू वन टाइम्स साइन स्मॉल आई इक्वल्स म्यू टू टाइम्स साइन स्मॉल आर। और म्यू वन की वैल्यू कितनी है? 1। साइन आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आई की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है। और म्यू टू मतलब कि कितना गिवन था हमें? 1.68। 1.68 के अंदर जा रही है टाइम्स साइन आर। ओके। तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.68 टाइम्स साइन आर। अब हम देख सकते हैं यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू बढ़ रही है आर के बढ़ाने से। इसका मतलब क्या है कि आर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा, फिर उससे हम लोग साइन इनवर्स करके जो आई की वैल्यू निकालेंगे वो आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। तो आर की वैल्यू क्योंकि 31 डिग्री से छोटी थी, हमेशा छोटी रहनी चाहिए। इसका मतलब आई की 1.68 टाइम्स साइन 31 डिग्री करके जो वैल्यू आएगी
आई की वैल्यू उससे छोटी रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन आई। इसकी वैल्यू कितनी आती है, आई की वैल्यू आ जाएगी 59.9 डिग्री। ठीक है, तो आई की जो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम, तो आई की वैल्यू इसको रीच नहीं करनी चाहिए कभी। आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 59.9 डिग्री से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, जीरो होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से सीधे निकल जाएगी और बिल्कुल भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 59.9 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा ए ऑप्शन, सॉरी ए जो पार्ट था क्वेश्चन का। और बी क्या है, व्हाट इज आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। तो ये वाली कवरिंग अब है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो देखिए जब ये कवरिंग ही नहीं है तो ये म्यू की वैल्यू हट गई यहाँ से। तो अब जब इसका फाइनल डायग्राम बनाएंगे हम, तो फाइनल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फाइनल डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा कि हमारे पास पाइप था, ठीक है, लाइट पाइप, और ये हो गई इसकी एक्सेस, और ये एक्सेस होने के बाद क्या किया है कि यहाँ से आउटर कवरिंग हटा दी है। तो इसका जो मटेरियल का म्यू है वो 1.68 ही है, और ये आउटर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर भी आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो बीच वाली वो बाउंड्री हटा दी है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल आई पे, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल आर पे, सॉरी यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है कुछ एंगल आर पे। तो यहाँ से TIR करवाना है उसका। ठीक है, तो TIR करवाना है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, अब इसको C बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है ये वाला, और ये वाला रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो TIR हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि TIR हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, म्यू साइन C इक्वल्स म्यू टू साइन, यहाँ पे जो भी इसका RC बोल देते हैं उसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो जब हमें जस्ट TIR चाहिए तो वहां पे क्या होगा कि जस्ट TIR में ये ग्रेस करेगी, और ये वाली C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IC। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1.68 टाइम्स साइन IC इक्वल्स 1 टाइम्स साइन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से साइन IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1.68। ओके, IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1.68, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36.53 डिग्री। ठीक है, ये हो गई IC की वैल्यू। मतलब क्या कि जो C है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, IC से। तो C की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 36.53 डिग्री से TIR करने के लिए। ठीक है, और फिर से यही केस है, यहाँ पे ये वाला एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, R प्लस सी इक्वल्स 90 डिग्री। तो यहाँ से R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C हो जाएगा। ठीक है, सिंस C इज ग्रेटर देन 36.53 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस R इज ग्रेटर देन 36.53 डिग्री। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 36.53 डिग्री से। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, R इज लेस देन 53.47 डिग्री। तो R की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अब वही फिर से करते हैं ये वाला काम कि यहाँ पे लाइट पाइप के इंटरफेस, ये वाले इंटरफेस पे एंट्रेंस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट लाइट पाइप इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही काम करने वाले हैं, μ1 मतलब μ1 टाइम्स साइन आई इक्वल्स μ2 टाइम्स साइन आर। ठीक है, अब μ1 की वैल्यू कितनी है 1, साइन आई की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से, और μ2 की वैल्यू कितनी है 1.68। ठीक है, होपफुली यहाँ से कितनी वैल्यू थी 1.68, सही है, और यहाँ से साइन आर। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स 1.68 टाइम्स साइन आर यहाँ पर है। तो जैसे जैसे आर को बढ़ा रहे हैं साइन आर की वैल्यू बढ़ रही है, इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ रही है,
इसका मतलब साइन आई की वैल्यू बढ़ रही है, साइन आई की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 के बीच में, तो आई की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो आई की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आई की यहाँ से जो भी अपर या लोअर लिमिट निकालनी है वो किससे डिफाइन होगा, किससे, आर की वैल्यू से। तो आर की अपर लिमिट क्या है 53.47 डिग्री, ठीक है। तो आई की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, जो 53.47 डिग्री को कॉरस्पॉन्ड करेगी इस वाली वैल्यू के। तो साइन इनवर्स 1.68 टाइम्स साइन 53.47 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू कैसी होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें देखनी पड़ेगी क्रिटिकल कंडीशन। तो देखिए जब आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 90 डिग्री, ठीक है, तब क्या हो सकता है, यहाँ पे आई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, इसका मतलब μ1 टाइम्स साइन 90 डिग्री। तो उसके लिए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू पता चल जाएगा हमें कि किस लिमिट, किस वैल्यू पे आके आर की वैल्यू मैक्सिमम आई को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.68 टाइम्स साइन आर, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख लेते हैं 1/1.68, ठीक है, जो कि कितना है, साइन इनवर्स 1/1.68, और ये वाली वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी, ठीक है। यहाँ से साइन इनवर्स 1/1.68 36.53, तो ये हो गया 36.53 डिग्री। अब देख सकते हैं हम लोग कि हमने जैसे यहाँ पे बात की थी कि जैसे जैसे हम लोग आर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल भी उल्टा ही है कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे आर भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आर आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मतलब आई की 90 डिग्री वैल्यू के लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 36.53, और आर की लिमिट हमने क्या निकाली थी 53.47 से कम होनी चाहिए, जो कि कम है। आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ये आर की वैल्यू 36.53 है, जो कि उस वाली 53.47 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर आई बिलोंगिंग टू 0 से 90 डिग्री, आई की सभी वैल्यूज के लिए आर की वैल्यू इज लेस देन 53.47 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टी आई आर विल अकर फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया, तो ये वाला केस भी हमने कर लिया। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।